नमस्कार व्यूअर्स। समय का क्या महत्व होता है और आपके बिजनेस पॉइंट पर इस बात की कितनी ज़रूरत है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, समय बड़ा कीमती होता है। समय का सदुपयोग कीजिए, समय के अनुसार चलिए, समय के अनुसार बात कीजिए, समय के अनुसार व्यवहार कीजिए। देश काल और परिस्थिति, ध्यान से सुनिए बंधुओं, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करने वाला आदमी हमेशा सुखी रहता है। और मैं मेरे व्यूअर्स को इसी श्रेणी में लाके खड़ा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो भी व्यूअर हो उसके हाथ में काम हो, उसके दिमाग में 24 घंटे बिजनेस को तरक्की करने के तरीके चलने चाहिए, उसके दिमाग में 24 घंटे ये बात रहनी चाहिए कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। और उसी श्रेणी में मैं एक छोटा दृष्टांत जो मेरे जीवन में घटित हुआ है आपको सुनाना चाहता हूँ। बात सन 1964 की है। मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ रहा था। गांव से 3 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल था जहां मुझे जाना पड़ता था। नियत समय पर स्कूल नहीं पहुंचने पर गुरुजी प्रार्थना में, जो बच्चे शुरू हो गए प्रार्थना शुरू कर रहे थे, उन बच्चों के साथ में नहीं खड़ा होने देते थे। एक लाइन अलग से लग जाती थी। जो बच्चे लेट आते थे उनके लिए एक अलग लाइन होती थी। और गुरुजी फिर हर बच्चे को पूछा करते थे कि तुम्हारे लेट आने का आज क्या कारण रहा। गुरुजी बड़े ही समझदार थे, बड़े ही धैर्यवान थे। मैं आज भी उन गुरुजी के चरणों में इस कहानी के माध्यम से नमन करता हूँ। बंधुओं, ध्यान से सुनिए बात को। एक दिन मैं भी किसी कारण से सिर्फ 3 मिनट लेट हो गया। प्रार्थना सभा शुरू हो गई। मुझे भी उस लाइन का स्वाद चखने का मौका मिला। जी हाँ दोस्तों, चूंकि मैं 3 ही मिनट लेट था तो संयोग से मेरा नंबर भी उस लाइन में तीसरा था। प्रार्थना सभा पूरी होने के बाद गुरुजी ने पूछा, तुम तो हमेशा टाइम से आते हो, आज क्या कारण रहा। छोटा बच्चा था मैं, रुआंसा हो गया। गुरुजी ने मेरे सिर को सहलाया। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? मैंने कहा गुरुजी कोई परेशानी नहीं है। समस्या क्या रही? मैंने कहा गुरुजी सुबह का नाश्ता तो घर में कर लिया था मैंने, दही रोटी खा के रवाना हो रहा था, मगर मेरा टिफिन तैयार नहीं हुआ था। उस समय हम उसको टिफिन की भाषा नहीं बोलते थे, हम बोलते थे मेरा कलेवा तैयार नहीं हुआ। दोपहर का जो कलेवा करते थे हम, वो तैयार नहीं हुआ और उस चक्कर में लेट हो गया। गुरुजी ने कहा, बेटे ध्यान से सुनो मेरी बात को, अपन भोजन किस लिए करते हैं? मैंने कहा ऊर्जावान बनने के लिए, शरीर में ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाए इसके लिए भोजन करते हैं, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए भोजन करते हैं। और वो शरीर फिर बाद में क्या काम करता है? मैंने कहा वो नियत जो भी अपना काम है वो करता है। तो जो काम, जो खाना या जो कलेवा आपको अपने काम करने में रोके, ऐसे कलेवे को क्यों करते हो आप? गुरुजी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, छोड़ दो उस कलेवे को जो आपको अपने कार्य से विमुख करे। मत करो उस नाश्ते को जो आपको अपने कार्य से लेट कर रहा हो। तो मैंने कहा गुरुजी जीवन कैसे चलेगा? बोलो जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। लोगों ने 24-24 दिन व्रत किए हैं, आप भी एक दिन भूखे रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा गुरुजी एक दिन की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ बोले बात एक ही दिन की है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा सुनाइए गुरुजी। गुरुजी ने कहा एक दिन की बात इसलिए कि एक दिन आप लेट नाश्ते के चक्कर में घर से निकल जाएंगे ना,
तो दूसरे दिन आपकी मम्मी बड़ी जल्दी उठ के आपका नाश्ता तैयार करेगी। ये मेरा सोच है और मैंने दूसरे दिन वैसा ही किया। पूछा मम्मी भोजन तैयार है? मम्मी ने कहा बस बेटा 2 मिनट की भी देर है। और मैंने थैला उठाया। उस समय हम स्कूल बैग नहीं बोलते थे, थैला बोलते थे, जो पुरानी पैंट और पायजामे के फटे हुए पायजामे को काट के बनाए जाते थे। वो थैला यहाँ कंधे में ऐसे टांगा और रवाना हो गया। बंधुओं, दोपहर के टाइम में देखता हूँ कि घर से हमारे खेत में काम करने वाला एक आदमी, जिसको हम अंकल जी बोलते थे, उस समय चाचा जी, ताऊ जी, काका जी कहते थे, वो स्कूल में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे खड़े हैं। मैंने कहा कैसे चाचा जी, आप यहाँ कैसे? बोले बेटा तेरा दोपहर का कलेवा लेके आया। बंधुओं, मुझे आज भी वो दिन याद है। उसके बाद से मेरी मम्मी मेरा स्वभाव समझ गई। मुझे कभी भी एक भी दिन जीवन में बिना नाश्ते के नहीं जाना पड़ा। समय की इतनी पुकार है, आप भी अपने किसी भी कार्यस्थल पर बिना किसी विशेष प्रयोजन के लेट नहीं होएं। समय पर अपने ड्यूटी पर जाएं, समय पर अपना बिजनेस संभालें। खाने के चक्कर में 1 घंटे आधा घंटा लेट होना अच्छी बात नहीं है, क्यों कि उस समय हो सकता है आपका कितना वैल्यूएबल ग्राहक निकल रहे। इसलिए आप अपने जो भी बिजनेस करते हैं उसके स्थल पर समय से जाइए, घड़ी देख के जाइए। लोग आपकी घड़ी से लोग आपकी दुकान खोलने से आपका टाइम मिला सकें, अपनी घड़ी का टाइम मिला सकें, ऐसे नियत समय पर जाइए। बंधुओं, मैं अपेक्षा करूंगा आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कम से कम 10 मित्रों को जरूर भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।